She has been instrumental in National Water Mission to make an impact. Ma'am, just to brief you, just now we have felicitated 9 startups across India who have been supported by Hindustan Unilever Foundation and Wilgrow, and they have made an impact. And not only that, ma'am, not only startups, the beneficial farmers are also here, how they have been leveraged by technology. But we are all here to listen to your vision. So I request you to come on stage, please, ma'am. A huge round of applause for. I also request Sanghamitra Mohanty, co-founder of APEC News Network, to welcome ma'am with the plant, because we're talking about sustainable modes, sustainable ways of life. A huge round of applause for her, please. Thank you so much for joining us today. I know Archana ji is very busy. Tomorrow is a huge program, so I won't take much time. Over to you, ma'am, for your vision on sustainable practices for water sector. Over to you, ma'am. I'm trying to scroll through my old notes because it was in the morning only. यहाँ पे farmers कितने हैं? Actual. तो हिंदी में बोले, हिंदी मेरा बिहारी टाइप है. तो हम इंग्लिश में बोलते हैं. ओके. सो मुझे आज सुबह में ही कल हमारे एक जल शक्ति अभियान का लॉन्च है. So we are really busy, and therefore, you know, Sanghamitra is a very dear friend. तो मैं उसको रेफ्यूज़ नहीं कर पाई, लेकिन माफ़ करिएगा, मुझे अभी गाड़ी में टॉपिक पता चला. लेकिन IAS की एक खूबी होती है, किसी भी चीज़ पे यू नो अपने को मास्टर समझ के मतलब टोपी पहनाने में लगे रहते लोगों को. So पहले तो I'll start on a good note that as soon as I've joined, thanks to the work of my predecessors, एक Bureau of Water Use Efficiency constitute हुई है on 20 अक्टूबर. And इस ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य जो है कि हम जो नेशनल वाटर मिशन के बारे में कितने लोगों ने सुना है? ओके, थैंक गॉड. तो ये नेशनल वाटर मिशन का एक गोल है कि 20% वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना. बिकॉज आप लोग सब शायद जानते ही होंगे, सिंस आप लोग वाटर से ये रहे हैं संबंधित, कि हमारे पास जो टोटल यूटिलाइजेबल वाटर है दैट इज़ ओनली 1126 बिलियन क्यूबिक मीटर. मतलब इंडिया में जहाँ सरफेस वाटर ले लो, ग्राउंड वाटर ले लो, जो भी वाटर ले लो, टोटल यूटिलाइजेबल इतना ही है. और क्योंकि बिकॉज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, सिंस वी हैव आपका नाम मैं भूल गई, कुलदीप सिंह जी फ्रॉम नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड हेड करती हैं. तो आई विल रिक्वेस्ट संगमित्रा, यू मस्ट कॉल हर. शी इज़ मैड अबाउट मिलेट्स. वी कॉल हर मैंडी, मैड अबाउट मिलेट्स. तो अगर इसी रफ्तार से हम चलते रहे, देन बाय 1150 हमारे पास हमारा रिक्वायरमेंट फॉर वाटर 1180 BCM हो जाएगा. इफ़ वी ग्रो एट दैट सेम रेट एंड फूड सप्लाई का रिक्वायरमेंट, और हमारे पास 1126 BCM फ्रॉम एनी सोर्स अवेलेबल है, और 1150 हो जाएगा बाय 2050. So you can imagine the extent of the crisis. हम हिंदुस्तानी लोग सोचते हैं तो पानी तो बर्बाद करने के लिए है, बहाने के लिए है, ये तो मतलब हमको विरासत में मिला है, so we don't need to you know preserve it or do anything. अभी भी हमारा, दूसरों को क्या बोलूँ, खुद ही ये करती थी. बिफोर मेरी डॉटर, जिसको लगता है स्कूल में बहुत पढ़ाया गया, तो वो डांटती है अब कि नल खुला नहीं छोड़ो, लीकिंग टैप है तो उसको ठीक करवाओ, बिजली बुझाओ. सो यू नो इट्स नॉट गॉट इन आवर सेंस. हम लोग सोचते हैं कि अगर ग्राउंड वाटर का पानी है तो हमारा बपौती है, हम लोग डीप ट्यूबवेल खोद लेते हैं, और we don't take municipal supply से पानी, because this is easier and is available 24/7. And so इंडियन साइकी में वो बिहेवियरल चेंज नहीं आया है. ये समझ में नहीं आया है कि वाटर इज़ अ प्रेशियस
रिसोर्स, इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स, वो ख़त्म हो सकता है. दे से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी वाटर पे होगा. अब आई डोंट नो इफ इट्स एन एग्जैजरेशन और नॉट, बट सिचुएशन एक्चुअली बहुत ही सीरियस है. यही नेशनल वाटर मिशन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि ये जो सिचुएशन का सीरियसनेस है उसको पार्टनरशिप के द्वारा लोगों को बताएं, क्योंकि हम बेवकूफ़ तो हैं नहीं. अगर हम बताएंगे तो समझेंगे. माने अगर लोग बेवकूफ़ नहीं हैं वो ज़रूर समझेंगे कि ये क्राइसिस है, एंड वो गिफ्ट ऑफ नेचर को हमें रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है. मैं बार बार बोलती हूँ कि पानी को जैसे हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं भी जैसे गॉड को के सामने झुकते हैं, हमें पानी के तरफ वही श्रद्धा होनी चाहिए. और अगर आप नास्तिक हैं तो फिर भी जिस चीज़ में बिलीव करते हैं वही श्रद्धा से बिलीव करिए. इफ़ यू डोंट बिलीव इन श्रद्धा, देन even those who are non-believers have belief in something. आप मार्क्स लेनिन में बिलीव करिए, सोचिए उनके चेहरे में पानी देखिए. So that is one thing that you have to, if you are involved in the water sector, you have to eat, sleep, drink water. And that is the kind of passion which is needed if we need to stem the water crisis, which is actually looming large at us. And this is compounded because और भी factors हैं. Spatial and temporal variation है. हमारे farmers को, कृषि भाइयों को पता होगा कि हमारा जो 4 महीने के अंदर, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में 4 महीने के अंदर 90% रेन हो जाता है, 80% रेन हो जाता है, और बाकी समय सूखा. सो ये 4 महीने के अंदर हमें जो करना है करना है. फिर नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया का है कि कैपेसिटी नहीं है, लोगों में वो जागरूकता नहीं है पानी के बारे में, और एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटीज़ बहुत लो है. साउथ इंडिया का प्रॉब्लम है कि देयर दे हैव कैपेसिटीज बट दे हैव रॉक्स विच आर हार्ड. सो दैट टू में प्लस क्लाइमेट चेंज तो है ही, जो कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं. सो देयर सो मैनी थिंग्स जिसके चलते जो पानी है वही रहेगा. वो हमें कोई माने कितना भी आप भगवान को या अल्लाह को प्रे करें, वो और बढ़ने वाला नहीं है. 1126 BC हम ही रहेगा, और डिमांड जो है वो 1150 या 1180 बाई 2050 हो जाएगा, 1180 बाई 2050 हो जाएगा. तो हमें बहुत ज़रूरी है कि पानी का हम बचाव करें, उसको वेस्ट ना करें. और इसीलिए हम लोग ब्यूरो वाटर यूज़ एफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, आप फ्रेमवर्क्स बनाएं, आप पीपल को नज करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि जो भी आपके पास पानी है उसको सही तरह से इस्तेमाल करें एंड वाटर को और एफिशिएंटली यूज़ करें. जैसे मैं अपने ट्विटर पे बार बार लिखती हूँ कि अगर हम 10 मिनट शावर करते हैं और 10 मिनट अगर एक बाल्टी पानी से नहाते हैं तो अराउंड 10-15 लीटर्स ऑफ वाटर बचता है. तो ये शुरू में हॉलीवुड एक्टर, आई थिंक जो टाइटैनिक का हीरो था, नाम भूल गई, लियन उसने बोला था कि मैं शावर ही नहीं करता, और मैं सोच रही थी कितना बेवकूफ़ आदमी है कि ये शावर नहीं करता. बट एक्चुअली आई रियलाइज कि यस, ऐसा छोटा छोटा चीज़, जैसे जापान में दे यूज़ टॉयलेट्स जिससे हाथ धोते हैं वॉश बेसिन का, वही फिर टॉयलेट के पानी में चला जाता है. तो मैं सोचती थी बाप रे कितने गंदे हैं ये. बट सिंपल थिंग्स लाइक दैट, जैसे कि हम लोग ये नहीं है कि आप मतलब सिर्फ जाके ज्ञान बांटे, जैसे मैं बैठ रही हूँ, खुद भी अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाएंगे तो उससे भी वाटर सेव हो सकता है. अब ब्यूरो वाटर यूज एफिशिएंसी से हम लोग एक और चीज़ करना चाह रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू टीच द लिंगो ऑन वाटर टू पीपल. अभी जैसे वाटर फुटप्रिंट, वाटर ऑडिट, वाटर मीटरिंग, वाटर प्राइसिंग, ये सब के बारे में लोगों को कुछ ब्लू लेबलिंग के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है.
आप लोग क्या, हम भी जब असम से आए थे तो नहीं पता था कि क्या है, अनलेस जब पार्लियामेंट्री कमेटी हम लोगों को बुलाया कि ये ब्यूरो वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, तब जल्दी जल्दी हम लोग पढ़े, एक पार्लियामेंट क्वेश्चन आया कि वाटर फुटप्रिंट में आप लोग क्या कर रहे हैं, तब हम लोग जाने कि वाटर फुटप्रिंट क्या है। वाटर फुटप्रिंट आप लोग शायद सहज भाषा में वो सब देखते होंगे कि एक कॉफ़ी कप पीने के लिए कितना 670 लीटर और वाटर लगता है, कि आपका जीन्स बनने में कितना लगता है। वैसे ही एक वीट या राइस उगाने में बहुत ज़्यादा लगता है, और नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन से आई विल रिक्वेस्ट कि फार्मर्स उन्हीं से ख़रीदें। ये बहुत ही अच्छे सीड्स बना रहे हैं जो कि लेस वाटर इंटेंसिव होंगे। और आपको ज़रूर मिलेट्स पे जाएं, ईयर ऑफ द मिलेट है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मिलेट्स को ये कर रहे हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं। पर मिलेट पे तो आप तभी जाएंगे जब आपको लगेगा कि रेम्यूनरेटिव है। पंजाब के फार्मर्स क्यों जाएंगे जब तक आपको नहीं लगेगा, क्योंकि तो यहाँ पे वो मुद्दा आता है कि वाटर बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और इसीलिए फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी इज, मैं बार बार यही कहती हूँ कि टेक्नोलॉजी शुड बी फॉर पीपल, पीपल शुड नॉट बी फॉर टेक्नोलॉजी। सो अब आप मान लीजिए बेस्ट अपना कुछ ये करके लाए हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और न्यू ये हैं, और उसको आप गांव में ले जाएं और सबको आप पे हंस दे, बिकॉज वो रेलिवेंट ही नहीं है उसके लिए। तो आपका जो भी टेक्नोलॉजी है, हाउएवर गुड यू आर, अब अगर आप मान लीजिए कोई वाटर सेविंग्स टेक्नोलॉजी को कोई ऐसे एरिया में ले जाए जहाँ वाटर की कमी ही नहीं है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट प्रॉब्लम है, तो आप उसको वहाँ ले जाएं। कहीं आप वाटर क्वालिटी का कुछ आर्सेनिक का प्रॉब्लम कहीं और ले जाएं, or try and get it implemented. So it's very important that whatever technology you have made, if you want, you should do your homework as to which area your technology is suitable and how you're going to, बिकॉज IAS में हमें यही सिखाता है सबसे ज़्यादा कि आप लोगों तक अगर पहुंचना चाह रहे हैं तो देर हैज़ टू बी सम एंट्री पॉइंट एक्टिविटी जिससे आप यू गेज द मूड ऑफ द पीपल। इसीलिए जनरली मतलब मीडिया जो भी बोले, बट व्हेन यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यू आर क्वाइट पॉपुलर इन द विलेज, बिकॉज यू मूव अराउंड, यू टॉक एंड सिट विद पीपल, गेज देयर मूड उसी हिसाब से। एंड देयर मेनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु हैव गॉट इनटू ट्रबल क्योंकि वो कुछ फोर्स करना चाहे, जैसे government has also got into trouble many a times when we try to impose technology on people. So it's very good that you are going in for a lot of I don't know, I've not heard कौन सी technology है, but जैसे Karnataka has used this SCADA system very effectively. There you don't need a person, it's technology जो आपके ये कर देता है, पानी भी दे देता है थ्रू सेंसर एंड ऑल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स लोग कह रहे हैं कि आ रहा है, बट अब आप ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स ले जाएं और सीधे बिहार के एकदम बीहड़ एरिया में और कहें कि भाई मैं ये टेक्नोलॉजी लाया हूँ, आप प्लीज़ पानी ऐसे करिए, तो हंसी ही उड़ जाएगी आपकी। या आप पंजाब में चले जाएं और कुछ साउथ इंडिया का टेक्नोलॉजी जो साउथ इंडिया के हार्ड परमिएबल रॉक के लिए सूटेबल है, तो वो ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो भी बना रहे हैं वो कहाँ उपयोग होगा। एंड इफ़ इट्स नॉट सूटेबल फॉर इंडिया, डोंट गो फॉर इट, बिकॉज वो एक इशू रहता है। एंड आई जनरली सीन पीपल जो जैसे कि जो टेक पीपल होते हैं, उनको एक एरोगेंस ऑफ टेक्नोलॉजी होता है कि मैम वीव कम विद दिस एंड दैट एंड यू गिव अस अ चांस टू इम्प्लीमेंट इट हियर एंड देयर। तो फिर वो एक रियलिटी चेक होना चाहिए कि पीपल आर नॉट एट द सेम लेवल वेयर टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन। So but it's very good that so the future of technology I would like to speak on, where you all startups should be thinking about, is we have thought of going for blue labeling slowly. जैसे कि आप LED बल्ब 20 साल 25 साल पहले इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन अब पॉपुलर हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टार रेटिंग कर दिया है।
इसी तरह से हम वाटर रेटिंग भी करेंगे कि कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई बिल्डिंग ही क्यों ना हो, कोई फिक्सचर क्यों ना हो, वो कितना वाटर कंज्यूम कर रहा है। तो ब्लू लेबलिंग प्रोडक्ट्स धीरे धीरे हम लोगों के माइंड में डालेंगे कि आप ब्लू लेबलिंग प्रोडक्ट्स खरीदिए, बिकॉज जस्ट अगर हम चले जाएंगे एक लॉ बना देंगे कि ऑल प्रोडक्ट शुड बी ब्लू लेबल्ड एंड नॉट बिलो अ सर्टेन स्टार, तो फिर वो वही होगा जो हंगामा हो जाता है। तो आवर पॉलिसी फ्रेमवर्क अभी कमिटी बना रही है इज टू नज पीपल इनिशियली, एंड कि वो खुद ही इस चीज़ के प्रति जागरूक हो जाए कि नहीं भाई, मुझे यही इसी तरह का फिक्सचर यूज़ करना है वॉशिंग मशीन में, क्योंकि ये वाटर सेवर है। अभी जो ये बार बार हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि मैंने स्टीम बाथ लिया, एक बार नहीं 2 बार लिया, और वो क्या, आई विल नॉट नेम द प्रोडक्ट, बट किसी प्रोडक्ट का ऐड आता है, बड़ा प्राउडली, मतलब बेटा बोल रहा है कि ये हर समय स्टीम बाथ लेते रहते हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर हम उसको स्टीम बाथ को लिख दें कि 0 on 5 है, और धीरे धीरे माइंड में डालें, सो यू कैन डेवलप प्रोडक्ट्स फॉर चेंजिंग पीपल्स माइंड। जैसे कि इलेक्शंस में यूके का एक बड़ा, नहीं, यूएस में बड़ा हंगामा हुआ था कि उन लोग पूरा वोटिंग बिहेवियर आपके पूरे सोशल मीडिया पोस्ट को देख के चेंज कर सकते हैं। तो वैसा भी स्टार्टअप हो सकता है जो इस पे स्टार्ट करे कि हाउ टू चेंज बिहेवियर थ्रू टेक्नोलॉजी, माने इन पब्लिक इंटरेस्ट, वैसे मैनिपुलेटिव टाइप नहीं। इसी तरह से हम लोग वाटर फुटप्रिंट के ऊपर बहुत फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं। दिस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज हर चीज़ अभी हमारे पास वाटर फुटप्रिंट जो है वो यूएस और ये वो बेस्ड है, बट वी आर ट्राइंग टू एंगेज विद द स्टेट्स एंड उनको कह रहे हैं कि आप लोग हम फ्रेमवर्क देंगे, बट आप इसको स्टार्ट करिए। अब जैसे कि मिलेट से भी हो सकता है कोई और बेहतर भी कल निकल जाए प्लांट जो जो और कम पानी ये करता है, और हो सकता है कि कहीं कहीं पे राइस और वीट की ज़रूरत भी हो क्योंकि वहाँ पानी की दिक्कत नहीं है। सो इंडिया में कोई वन साइज फिट ऑल सोल्यूशन नहीं हो सकता, और हम लोगों का, लेकिन सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि कोई भी आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य शुड बी दैट water should be used efficiently, because water is precious, water is limited, and we owe it to our children. Thank you. I request Shraman Jha and Anand to come on stage to have a photo. भाई कोई फोटो जो करते रहती हो, come and meet. In our keynote address, one of the important things he has said that uh, we have to innovate, keeping in mind the local realities of our geographies, and we have to innovate accordingly, and we have to come up with those kind of technology innovation where we can actually make a difference in various parts of the country where that kind of technology is needed. So that is very important. Thank you so much, Archana Varma. Now,